जो चीज जहां से आई है उसे वहीं जाकर शांति मिलती है। आप लोग कहां से आए हैं इस आंगन में? अपने अपने घर से ना। 2, 2.5, 3 घंटे के बाद खलबली मचती है कि नहीं? कहां जाने की? क्यों भैया? यहीं रहिए, यहीं सोइए, यहीं खाइए, यहीं पीजिए कि ना? अरे 3 घंटा बैठते हैं, यही बहुत है। इतना उपकार कम थोड़ी है। 3-4 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं, इतना एहसान अभी कम पड़ रहा है? आप कह रहे हो कि यहीं रहिए, यहीं सोइए, यहीं खाइए, यहीं पीजिए। 4 घंटे में तो भैया पूछिए मत क्या दशा हो जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि आप अपने घर से आए हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, 10 दिन की यात्रा पर, 15 दिन की, 20 दिन की, कुछ लोग महीनों की यात्रा पर चले जाते हैं। पूरी यात्रा करते हैं, सुखद दर्शन करते हैं, सुखद यात्रा करते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो घर आते ही बैग पटकते ही कहते हैं भैया कुछ भी कहो। अच्छा, कुछ लोग तो घर भी नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी कहो अपनी झोपड़ी तो अपनी झोपड़ी होती भैया। आप यहाँ आए अपने घर में झोपड़ी में रह रहे हो, वहां गए तो 5 स्टार होटल में रुके, अच्छी अच्छी सुविधा पाए, अच्छा अच्छा दृश्य देखे, ठाकुर जी के इतने दर्शन किए, इतना सब दिव्य आनंद हुआ, लेकिन घर पहुंचकर तो भैया जो सुकून और जो शांति मिली, कहिए वो पूरी 1 महीने की यात्रा में ना महसूस हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हम जहां से आए हैं जब वहां पहुंचेंगे शांति तो तब ही मिलेगी। माटी का ढेला उठाइए, आसमान में फेंकिए, वो घूम रहा होगा कब तक? जब तक वो आसमान में होगा। जैसे ही वो धरती पर गिरेगा तब भी नाच रहा होगा क्या? अगर तब भी नाच रहा होगा तब तो आप जादूगर कहलाएंगे। आपने नदियों को देखा है ना बहते? नदियां कब तक बहती हैं? जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाती। माटी का ढेला आसमान में इसलिए भटक रहा था, इसलिए घूम रहा था क्योंकि उसका आसमान से कोई लेना देना नहीं। वो तो माटी से बना है, माटी से गया है, माटी पर आकर ही उसे शांति मिलेगी। नदियां इस संसार में तब तक भटकती हैं जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाती। सागर से मिलने के बाद नदियां नदियां नहीं रह जाती, वो सागर हो जाती हैं, उनका भटकाव खत्म हो जाता है। बंधुओं, प्रेमियों, ठीक इसी तरह हम और आप भी 84 लाख योनियों में तब तक भटकते रहेंगे जब तक जहां से आए हैं वहां नहीं पहुंच जाते। हम कहां से आए हैं? नरक में जाकर शांति मिलेगी क्या? हम नरक से नहीं आए हैं, हम में नरक का अंश नहीं है, हम में स्वर्ग का भी अंश नहीं है। न हमें स्वर्ग में ही जाकर बहुत शांति मिलने वाली है, और नरक में तो पूछिए ही मत, वहां क्या मिलेगी भैया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। यह अंश मेरा है, इसका मतलब हम सब ठाकुर के अंश हैं। जब तक गोविंद को नहीं पा लेते, जब तक नाथ को नहीं पा लेते, तब तक हम और आप यूं ही भटकते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।